आज आप पे पहुंच गए हाँ दाइमा गांव में, और एक ऐसा किसान तो मिलावांगे जिसने कई सालों से प्राकृतिक खेती कर ला रहा है। और ये दिखाई दे भाई, उसने एक टैंक बना रखा है। ये टैंक है कम से कम 10 फुट लंबाई का टैंक है ये। और इस टैंक में ऐसी के चीज गेड़ है जिससे यूरिया डीपी पोटास ऐसी चीज नहीं डलती है। और किसान धाना की फसल में सबसे ज्यादा कीटनाशक दवाई, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ऐसी दवाइयों का प्रयोग करा है। और फिर वह धान फिर वहां पे निकलवावा हाँ, और फिर आपे खावा हाँ, तो इतना उनका अंदर जार हुआ है, फिर आपे वो बीमार पड़ जावा खाते शायद है। और आज ऐसे ही किसान तम बातचीत करवावांगे भाई, आज लग उसने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं कर रखा है, आखिरकार कारण क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसान का जज्बा नहीं है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बिना केमिकल से धान पैदा हो सके है कि। ये सारे सवाल जवाब किसान से पूछे जाएंगे। और ये है किसान की फसल। ये देख ले भाई, नेचुरल रंग दिखेगा अपना, बिल्कुल नेचुरल रंग है। जिस तरह तोता हरा रंग को नहीं होता, बिल्कुल तोता रंग बोलिया कर जिसने, उसा रंग है बिल्कुल नेचुरल। और इसमें दिखावांगे भाई जो बीमारी है धान में, जो आने वाली बीमारी है। सबसे पहली बीमारी गोब की सुंडी हुआ है, और उसके बाद फिर फंगस हुआ है, और उसके बाद फिर ऊपर है, फिर शीत ब्लास्ट और ब्लास्ट है। फिर आज है ब्लास्ट के बाद फिर लीफ ब्लास्ट है। इतनी इतनी भयंकर जो बीमारी आवे हैं दाना में, और फिर स्प्रे करने पड़े हैं किसान ने। और फिर दुकान पर तो लियावे हैं बहुत महंगी महंगी दवाई, और फिर करा उसको ऊपर स्प्रे, और फिर धान में फिर भी उसका फायदा नहीं होता, बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और इस किसान ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। और ऊपर तो आप नोक देखो धान की, ये देखो बिल्कुल नोक हरी है, ये देख लो बिल्कुल नोक है। ऊपर तक कोई लाल पत्ता नहीं है, ना बराबर मत है, ना कोई लीफ ब्लास्ट, ना कोई शीत ब्लास्ट है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पेड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। नीचे तो भी देख लो बिल्कुल फ्रेश है। नीचे तो काला धान हो जाकर कई बार किसाना के, और जिसने शीत ब्लास्ट बोल लिया करे वो ब्लास्ट रोग भी नहीं है किसान का। तो ये था भाई पहला किला। और फिर अगले दूसरे किले और दिखावांगे भाई। इतने किले में प्राकृतिक खेती कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है भाई। कह तो सारे दिया भाई प्राकृतिक खेती मैं भी कर लूँ, फिर उस पर चलने के लिए किसान ने बहुत ही मेहनत करनी पड़ा है, संयम रखना पड़ा है, दृढ़ विश्वास रखना पड़ा है। ये दिखावा, ये दूसरा किला देख लो। दूसरा किला भी ऐसा है नेचुरल, देख लो रंग, देखो इसका रंग दिखावा भाई, देख लो इसमें भी कोई बीमारी नहीं है। उड़न तो दिखाई दे भाई, नीचे है, ये देख लो भाई बिल्कुल पेड़ा फ्रेश है, नीचे था फ्रेश। तो ये किसान से भी बातचीत करावांगे भाई। सोचोगे आप पे यहाँ बोल रहे हैं कि मैं वार्तालाप कराऊँ भाई इस पौधा ने इतना बड़ा होने के लिए ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। और किसान क्या करा है, 3 से 4 कट्टे यूरिया डाला है, परंतु इसके खेत में ऐसा कुछ नहीं है भाई 3 से 4 कट्टे यूरिया पड़ रहे हों। बिल्कुल नीचे से फ्रेश है, कोई बीमारी नहीं है। आजकल एक तितलियाना फड़कड़ाना आंकड़ा है, वो बीमारी भी नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्रेश है। यही बात है असली प्राकृतिक खेती की। तो ये किसान से बातचीत कराते हैं भाई। राम राम। राम राम भाई। सभी आपके चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम संदीप कुमार झाझड़िया, गांव दाइमा, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मैं 10-11 एकड़ की खेती करता हूं। और लगभग 1.5-2 साल से, मान लो 2-2.5 साल से इस खेती से जुड़ा हूं, जो कि प्राकृतिक, पूर्णतः प्राकृतिक तो नहीं कह सकते, सेमी ऑर्गेनिक, मतलब थोड़ी ही मिश्रित खेती। क्योंकि पूर्णतः प्राकृतिक होने में तो अभी टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो इस खेती से जुड़ा हूँ। जीरो बजट खेती भी कहते हैं, अलग अलग अब लोग सब इसको अलग अलग नामों से और अलग अलग अपने उससे पहचान दे रहे हैं। तो मैं इससे लगभग 2-2.5 साल से ही जुड़ा हूँ। बढ़िया खेती है। और
इसका मेन मकसद लक्ष्य इस खेती का यही है कि किसान को कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचत है, उत्पादन भी नहीं, उत्पादन गलत शब्द होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बचत किसान की जेब में बचे, इस खेती का यही लक्ष्य है। तो इब भाई धान में जो आने वाली बीमारी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उरण आज भाई संदीप है दम्मे से, और आपका विचार में और आपका मन में यही विचार आऊँगे कि थोड़े दिन पहले हमने दम्मे की वीडियो बनाई थी। दम्मे की जो वीडियो बनाई थी, थोड़ा पीछे न हट जाइए भाई, दम्मे की जो वीडियो बनाई थी हमने जो बाड़मेर दिखा रखा था उसमें भाई किसाना की फसल बर्बाद हो रही थी, परंतु फिर आप सोचो यो दम्मे का एरिया है, यो सुरक्षित कैसे रह गया। जैसे देखा जाए हर जगह हर जमीन में ये देखा जाए ऊंचा नीचा, ये बहुत ही दम्मे के ऊंचे खेत पे है, इसलिए यहाँ पर कुछ एकड़ जमीन बच रही है पानी के मार से, नहीं तो फिर ये भी थोड़े नीचे होंगे तो ये भी तबाह हो जाती फसल, किसान फिर मारा जावर। ये बातचीत करते हैं वापसी धान की फसल पे आ जाते हैं। भाई बीच में जो बीमारी आवा है यूरिया डीपी का बाद में जिक्र करांगे। भाई पावरफुल जो खाद इसने बना रखा है उसका बारे में बाद में बातचीत करांगे, भाई वो कैसे दिया जा और कैसे बनाया जा है, यूरिया डीपी का छुटकारा कैसे मिल सकता है और कितने साल में मतलब किसान का फायदा हो सकता है, ये बात करेंगे। आने वाली बीमारी धान में पौधे में सबसे पहले जो बीमारी आवा है गोब की सुंडी, गोब की सुंडी के बारे में बताइए जी, यहाँ पे मतलब कैसे आपने गोब की सुंडी का प्रावधान कराया है। बीमारियों के बारे में मैं एक एक करके बताऊं तो आपको धान के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आती है फंगस की। फंगस दो तरह की होती है, एक मित्र फंगस होती है, एक शत्रु फंगस होती है। तो सबसे पहले तो किसान को चाहिए कि बीज उपचार शुरू से स्टार्टिंग से ही, मतलब बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसके अंदर। बीज के अंदर जब मैं बीज लेके आया धान का तो उसको मैंने धान का भी और चाहे किसी भी चीज़ की बिजाई करने से पहले उसको बीज को उपचारित करने के लिए सूर्य की तेज़ धूप में 3 से 4 घंटे उसको रखते हैं, जिससे तेज़ धूप के अंदर जो भी बीज के साथ जो फंगस लग के आती है वो सारी ख़त्म हो जाती है सूर्य की धूप के संपर्क में आने से। उसके बाद खेत में भी जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत एक मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस का एक घोल है, जिसको हम खेत के अंदर चलाएंगे तो मित्र जो बैक्टीरिया और मित्र फंगस की जो संख्या है वो खेत के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो उसकी इम्यूनिटी पावर है वो उसके अंदर जो हमारे मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस के ऊपर ही निर्भर करती है। हमारे शरीर के अंदर भी रोग प्रतिरोधी जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहेगा। उसी प्रकार अगर हमारे खेत के अंदर हमारे मित्र जीवाणुओं की संख्या, मित्र फंगस की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो वो शत्रु जीवाणुओं का और शत्रु फंगस का अटैक नहीं होने देंगे, जिससे हमारी फसल पूरी तरह बची रहेगी। हर चीज़ का के ऊपर यही फार्मूला लागू होता है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे पशुओं का शरीर हो, चाहे हमारी धरती माता का स्वास्थ्य का बात हो, तो हर चीज़ पे यही नियम लागू होता है। इसी कारण से मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमारी जो फसल है वो बीमारियों से बची हुई है। तो अब बात आती है जी इसका फंगस का कारण क्यों है, मतलब खेत में फंगस क्यों आवा है। देखिए फंगस और बैक्टीरिया जो है वो अदृश्य रूप पे पूरी पृथ्वी पर विद्यमान है, जिसको मनुष्य चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकता। ये तो कुदरती तौर पे कुदरत की का एक हिस्सा है जिसको इंसान ख़त्म नहीं कर सकता, केवल उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर हम घर में अगर कोई रोटी ब्रेड वगैरह कुछ रख देंगे कहीं पे तो 2-3 दिन बाद उसके अंदर अपने आप से फंगस पैदा हो जाएगी। ये हवा में पूरी पृथ्वी के ऊपर 1.5 फुट ऊपर और 1.5 फुट नीचे फंगस की और बैक्टीरिया की एक अदृश्य लेयर है। तो ये कहीं से आती नहीं, ये हर जगह अपने आप से विद्यमान है। अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मौसम के हिसाब से ये अपनी संख्या घटा बढ़ा लेती है। गर्म इलाका होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होगा वहाँ इसकी संख्या कम होगी, और जो अनुकूल जहाँ तापमान है वहाँ बारिश के सीजन में इसकी संख्या
असीमित रूप से अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम इसके लिए सबसे अनुकूल मौसम होता है बढ़ने के लिए। तो इसमें फिर आपने संदीप जी सुंडी का रोकने का कारण नहीं बताया अभी तक आपने। सुंडी के लिए तो सुंडी का तो ऐसे है, जो तितलियां और दूसरे कीट पतंगे आते हैं जो अपना अंडे लार्वा वगैरह पौधों के ऊपर देते हैं, उनसे फिर ये सुंडियां बन जाती हैं। इनका रोकथाम के लिए तो कुदरत ने पक्षी बनाए हैं, चिड़िया और कबूतर तोते वगैरह, ये जो सुंडी को खाते हैं, इनका भोजन है सुंडियां खाना। विशेष रूप से चिड़िया, जो छोटी चिड़िया होती हैं वो, इनकी खेत में लगभग अच्छी मात्रा है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो उस कारण से मतलब पक्षी अच्छे हैं खेत में, तो इनको तो ये कंट्रोल करते हैं। बाकी इसके लिए हमने देसी जैविक स्प्रे बना रखे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फसल पे रोगों का बचाव हो जाता है। 60 से 70%, बल्कि ये मान के चलिए कि 80% जो बीमारियां हैं वो तो धरती से पैदा होती हैं, धरती से आती हैं, जिनको जो हम जीवामृत यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारी मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस है, वो कंट्रोल कर लेता है। बाकी 20% बीमारियां हवा से आती हैं, जो कीट पतंगों के रूप में, उनको कंट्रोल करने के लिए जैविक स्प्रे है, पक्षी हैं, इन सब का योगदान रहता है। तो इनसे फसल का बचाव हो जाता है बीमारियों से। तो आपने एक जैविक स्प्रे के बारे में जिक्र करो थे, वो नहीं बताया अभी तक, कौन सा जैविक स्प्रे में कई तरह के मतलब होते हैं लगभग। जैसे एक मैंने बना रखा है अपने गौमूत्र से, गौमूत्र के अंदर मैंने उसके अंदर डाल रखा है तम्बाकू होता है अपना कपला, वो बहुत कड़वा होता है, उसके अंदर निकोटीन की मात्रा होती है। तो उसको डाल के और 200 लीटर का वो ड्रम भर के उसके अंदर लगभग 5-7 किलो तम्बाकू डाल दिया और 4-5 किलो अंदाजे से उसके अंदर गुड़ डाल दिया। तो उसको लगभग 60-70 दिन के लिए डाल के एयर टाइट कर दिया है। अब उसका टाइम आ गया है, तो वो लगभग तैयार भी हो गया है, उसको अब निकालेंगे और उसको यूज करेंगे 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से। और एक ड्रम के अंदर मैंने जो हम अपने घर के अंदर जो लस्सी जो खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, छाछ बोलते हैं जिसको, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके अंदर एक तांबे की धातु का कोई बर्तन और एक लोहे का वो डाल रखा है। तांबे से के संपर्क में आने पर लस्सी के अंदर कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। और कुछ उसके अंदर हमने हल्दी जो हम घर में रसोई में इस्तेमाल करते हैं, कुछ मात्रा उसके अंदर हल्दी की डाल दी और उसको भी 60-70 दिन के लिए एयर टाइट कर दिया। वो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी पावरफुल और बढ़िया बनती जाएगी। 1 लीटर टंकी के अंदर 15 लीटर की 17 लीटर की जो टंकी होती है स्प्रे वाली, उसके अंदर 1 लीटर की मात्रा उसकी डाल देंगे। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज कोई नुकसान नहीं करती, उसका फायदा ही होगा। फसल के ऊपर वो ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करेगी, उसको पोषण भी देगी। जो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्वों के अलावा, वो भी इस स्प्रे से पौधों को मिलते हैं। अब बात आती है संदीप जी, ऊपर वाली जो जैसी भयंकर बीमारी है, ऊपर एक ऐसी बीमारी है धान की फसल में, उखेड़ा रोग, इससे ही आवा है। ये जितना भी मच्छर ज़्यादा भयंकर होगा, हर पौधे पे इतना ज़्यादा हो जाए कि पौधे का रस चूस ले है, जैसे हमारा कोई खून चूस ले। जैसे जोक एक ऐसी है, अगर कहीं पर गंदा पानी पड़ा है और आप उस पानी में चले जावा, हाँ, तो उस पानी में जोक होगी, जोक अगर आपने लड़ जाए तो खून चूस ले है। एक ऊपर एक ऐसा ही मच्छर है धान की फसल का पूरा, जो अपनी जो ये डाली है, दिखाइए भाई, ये जो डाली है अपनी, ये डाली, इस डाली पे वो बैठेंगे और सारा पौधा ने इसका कस चूस लेंगे। अब यह देखो भाई, प्राकृतिक खेती की मोटी डाली देख ले भाई, इसने नू कर देता फिर भी कोनी होती है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज को नहीं होता, तो इसी कारण से ये पौधे इतने तकड़े हैं। तो ये बातचीत करेंगे संदीप जी से ऊपर की बीमारी के बारे में। हाँ जी संदीप जी।
ऊपर की बीमारी का तो ऐसे है, मैं तो अपने ये जैविक स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। पिछली साल मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और पूरी तरह सफल रहे, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। बाकी ज़्यादा इसके बारे में वैज्ञानिक नॉलेज तो मेरे को नहीं है कि भाई ये जो हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ये किस प्रकार से क्या काम करती हैं, किस कारण से बीमारियां नहीं आती। बाकी जीवामृत से जैसे मैंने यूज कर रखा है, तो इन सब धान में लगभग 9-10 एकड़ में मेरे पास ये धान है। कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ दिखा भाई, घुमा दे एक बार। तो इनमें किसी तरह की कोई बीमारी अब तक नहीं है। मैंने एक चुटकी जहर किसी भी मतलब धान के एकड़ में मैंने ना तो मतलब किसी तरह का कोई कार्बोफुरान फर्टेरा वगैरह कुछ नहीं डाला, ना ही मैंने एक चुटकी जहर कोई फंगस के लिए ये डाला है। और बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब ये मतलब गर्भावस्था में हैं, ये सब दाना बालियां निकालने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, कोई किसी तरह के किसी पोषक तत्वों की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो इन चीज़ों से पूरी हो रही है, अभी तक तो कोई शिकायत है नहीं। अब ऊपर के बारे में और इसका नहीं मैं बता सकता, क्योंकि पिछली साल ऊपर का अटैक हुआ था, मेरे इलाके में भी हुआ था। मैंने अपने जो जैविक स्प्रे किए थे उनमें पूरी तरह सफल रहा, कुछ वो नहीं। मैं भी पिछली साल घबरा गया था, तो 3 एकड़ में मैंने भी रासायनिक का स्प्रे किया था। भाई पहले कभी मतलब ये चीज़ हमने इसको ट्राई नहीं कर रखा था, तो एक किसान के तौर पे मेरा भी मतलब पूरा पेटा भराई नहीं हो रहे थे। भाई कहीं सारी फसल से हाथ ना धो बैठूं जैविक के चक्कर में। हाँ, 10 एकड़ जमीन पे मतलब तो मैंने 3 एकड़ में मैंने रासायनिक का स्प्रे किया। तो मैंने रिजल्ट में पाया कि जिसमें मैंने रासायनिक का स्प्रे किया था और वो भी बढ़िया क्वालिटी का लेके आया था, जिसका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो, तो उसने कहा कि भाई 15 दिन का इसका रिजल्ट है बढ़िया। तो जिसमें मैंने रासायनिक का स्प्रे किया